राजगीर की यात्रा पे हम लोग हैं। घोड़ा कटोरा देख रहे हैं, रोपवे और घोड़ा कटोरा। ये शुरुआती समय में सबसे फेमस रहा है। इसी रास्ते से राजगीर की पहचान उसके घोड़ा कटोरा और रोपवे से रहा। जैसा मैंने बताया कि देश में सबसे पुराना रोपवे राजगीर का, अब उसे डेवलप किया गया है, नए ढंग से बनाया गया है, एक दूसरा रोपवे बनाया गया है। घोड़ा कटोरा वहाँ दर्शनीय है, वो हम आपको दिखाएंगे। और इस मनोरम दृश्य से होते हुए बिहार में, चूँकि बिहार में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और बिहार अपने आप में जाना जाता है नदियों, बाढ़ के लिए, उसके खेतिहर ज़मीनों के लिए, लेकिन ये पहाड़ी इलाका झारखंड से अलग होने के बाद भी ये बिहार के पास दर्शनीय स्थल में से जो ये सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है। झारखंड के समय से भी ये राजगीर नंबर 1 था, आज भी नंबर 1 है। बहुत कुछ बदलाव किया जा रहा है राजगीर में, लेकिन अभी और कुछ खास करके पर्यटकों को यहाँ तक पहुँचने में सुलभ हो सके, इसके लिए बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत है। और इस लिहाज से धीरे धीरे कुछ बदलाव तो हो रहे हैं, लेकिन जो एक दूरगामी सोच है पर्यटन के दृष्टि से, जिस ढंग से उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे राजगीर को भी ज़रूरत है डेवलप करने की। महाभारत में वो किस्सा आपने सुना होगा कि जरासंध को कैसे भीम ने मारा। जरासंध को मारना भीम के लिए संभव नहीं था, भगवान की लीला थी। और कैसे संभव हुआ, हमारे साथ साथी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण हुआ। अरुण पोलियो से प्रभावित है, लेकिन यहीं पर रहते हैं। हमें अरुण बताएंगे कि कैसे ये जगह है। यहीं पर अरुण आप बता रहे हैं कि टूरिस्ट आते हैं, राजगीर का ये जगह है, ये इसलिए फेमस है कि यहाँ पर जरासंध और भीम का युद्ध हुआ बीच में। तो आप जरा बताइए कि उस कहानी कैसे कैसे क्या है, जिसके बारे में कहा जाता है लोग पर्यटक तो यहाँ आते हैं। जी, ये जो देख रहे हैं ये श्री कृष्ण भगवान की रथ चक्का चिन्ह का निशान हो गया, ठीक है। अभी और आपको हम दिखाएंगे मेन पॉइंट आगे हुआ जहाँ पे जरासंध और भीम को साथ में लड़ाई हुआ, मल्लयुद्ध। तो चलिए आगे हम बहुत सारा इसके कहानी भी बताएंगे और साथ साथ पैर और घुटना का निशान भी दिखाएंगे। और इसके बाद एक संख लिपि भाषा में लिखा हुआ है जो कि आज तक वो पढ़ा नहीं जा सका, वो भी हम अभी दिखाएंगे। हाँ, ये पीछे लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है, कोई भाषा ऐसी है जो पढ़ा नहीं गया। ये जो चक्का का निशान आप बता रहे हो, ये चाहिए, ये भी रहस्य है ना कि ये भगवान कृष्ण के रथ का निशान है। तो ये रथ को रोका गया था क्या? रथ का रोका नहीं, इसी रास्ते से आते जाते थे। जरासंध का अखाड़ा जहाँ बोलते हैं, हाँ। 17वां बार युद्ध करने के लिए इसी रास्ते से आए जाए करते थे, इसीलिए चक्का का निशान पड़ गया है। ये पूरी तरह से यहीं पर जरासंध का युद्ध हुआ। आप कह रहे हो कि यही ये युद्ध जरासंध और भीम का जो है वो यहीं पर हुआ है ना? पॉइंट दिखाएंगे आप लोग का, जहाँ पे लड़ाई हुआ है, वहाँ पे जा रहे हैं। इसी जगह में हम दिखाएंगे आपको पैर का भी निशान है और घुटना का और केहनी का भी निशान पड़ा हुआ है। अच्छा। तो ये पर्यटक आते हैं, आज सोमवार है इसीलिए कम है लोग भी ना आते हैं यहाँ पे। आप जो दिख रहे हैं मेन पॉइंट इसी जगह पे हुआ है। इसी जगह पे जरासंध का 7000 हाथी का बल था, भीम का 10,000 हाथी का बल था और दोनों आदमी शक्तिशाली थे। तो इसी जगह पे जरासंध को भीम ने बार बार पैर चिर फेंक रहा था, बार बार जुट जा रहा था। तो जो देख रहे हैं घोड़े गाड़ी का निशान चक्का का, वहीं से ये सब क्या घोड़े गाड़ी का निशान है? चक्का का निशान हो गया। हाँ। इसी जगह से श्री कृष्ण भगवान भीम को इशारा दिए कि जरासंध ऐसे नहीं मराएंगे। उनको दाहिने पैर बाएं तरफ और बाएं पैर दाहिने तरफ उल्टा फेंकने से जब उनको पैर ज्वाइंट नहीं हुए, तब जो मरने लगे, छटपटाने लगे, तभी देखिए उनके पैर का निशान हो गया। ओ, ये अद्भुत। ये घुटने का निशान है। ये रहस्य अभी तक बना हुआ है ना। ये देखिए, ये जरासंध के पैर का निशान है ना जी। और ये देखिए एक केहनी का निशान हो गया। अच्छा, ये कहाँ का? केहनी का। अच्छा। एक केहनी का निशान हो गया। और ये दोनों जो दिख रहे हैं ये घुटना का निशान हो गया। देखिए ये अद्भुत नजारा है। ये इसीलिए ये जरासंध के दोनों घुटने का निशाना है। यहीं पर जो है आप बता रहे हो कि लड़ाई हुआ यहीं। जरासंध 10 फीट भी लंबा हुआ करते थे। हाँ, इसीलिए केहनी यहाँ, घुटना यहाँ, पैर वहाँ। ओहो, एक बार फिर से बताइए उसको। जी, क्योंकि जरासंध 10 फीट लंबा हुआ करते थे। आप लोग बोलिएगा कि घुटना यहाँ, केहनी वहाँ, पैर वहाँ, कैसे होगा? हाँ, तो 10 फीट लंबा हुआ करते थे, इसीलिए पैर वहाँ है, केहनी वहाँ, पाँव वहाँ है। जी भव्य, आप एक बार इशारा कर जाके दिखाइए कहाँ पाँव था जरासंध का। ये वहाँ पाँव है, ये पाँव है। और इतना लंबा बताया जा रहा है कि जरासंध जो है 10 फीट का था। तो ये उसकी कोहनी है, घुटना। अच्छा, ये घुटना है। वो क्यों ये जो दिख रहे हैं ये केहनी का निशान होगा। हाँ।
और ये दोनों घुटना का निशान हो गया। घुटना का निशान हो अभी गया। हमें भीम ने शंख लिपि भाषा लिखा है, अभी हम दिखाने जा रहे हैं आपको। ये राजगीर का अद्भुत जगह है। ये भीम अपना इधर से आके ले लीजिए, भीम अपना उंगली से शंख लिपि भाषा में लिखा है। ओह जो हो कि यही शंख लिपि भाषा ये आपको हाँ, ये स्वर्ण भंडार दरवाजा के अंदर लिखा हुआ है। जो लोगों ने कहा ये था शंख कि- लिपि भाषा है जो बाहर लिखा हुआ है कि कोई अभी तक पहचान नहीं पाया है इस लिपि को, है ना। तो ये लिपि स्वर्ण भंडार दरवाजा के अंदर भी लिखा हुआ, जो लोगों ने कहा था कि भाषा पढ़ेगा तो सोना का भंडारा खुलेगा, लेकिन इस भाषा को अभी तक कोई पढ़ नहीं पा रहा। इधर कोरोना के पहले थाईलैंड, कोरिया, अमेरिका, जापान, भूटान, श्रीलंका, बर्मा, चाइना सभी कंट्री के आदमी आते जाते हैं, लेकिन इस भाषा को अभी तक कोई पढ़ नहीं पा रहा है। जहाँ स्वर्ण भंडार गुफा है वहाँ जितना भी राजगीर का राजा महाराजा का खजाना सब उसी गुफा में छुपा हुआ है, जो कि अमेरिका से तोप लाया था, तोड़ के कोशिश किया था लेके भागने के लिए, फिर तोप से भी नहीं टूटा, केवल तोप का निशान पड़ के रह गया। ये जो बाउंड्री वाल जो दिख रहे हैं आप लोग, तो ये बाउंड्री वाल बाद में दिया गया है। 5000 वर्ष पहले का इतिहास है, पुराना इतिहास जगह है। और ये जो देख रहे हैं 5 पहाड़ी से घिरा हुआ स्थल है। पहाड़ी का नाम रतनगिरी, सोनगिरी, व्यवहारगिरी, विपुलगिरी, सामने वाला उदयगिरी पर्वत हो गया है। यहीं पर महावीर स्वामी का वो जैन लोग पूजा धर्म करते हैं। ये ऊपर है जैन धर्म वाला, है ना, पूजा धर्म करते हैं। और इधर से देख रहे हैं रथ का निशान हो गया सर। ये कहा जाता है कि भगवान का रथ रोका गया था, ऐसा कुछ है यहाँ? जी नहीं, रोका नहीं गया था, वो इशारा करने के लिए आए थे। श्री कृष्ण भगवान इसी रास्ते से आए जाए। कैसे फिर जरासंध का वध हुआ, जैसे बताइए, कहाँ पर उनको मारा? उसी जगह पे मारा था जहाँ हम अभी पैर को केहूनी का निशान दिखाए, हाँ। उसी जगह पे जरासंध को मारे थे। और इसी जगह से जरासंध का अखाड़ा जाया करते थे श्री कृष्ण जरासंध को लेकर। तो आते जाते चक्का का निशान बन गए। ये जो पत्थर जो दिख रहे हैं, अब पत्थर नहीं, पहले जमाना का मिट्टी हुआ करता था। जिस तरह हम लोग बरसात में चलते हैं तो पैर को छाप पड़ जाता है, इसीलिए ये पत्थर अब बन गया है। तो पत्थर जो दिख रहे हैं, पत्थर ओरिजिनल नहीं है, ये मरा हुआ पत्थर है, क्योंकि ये पत्थर से लिखिएगा तो पेंसिल की तरह लिखाता है। तो धीरे धीरे पत्थर बन गया। पहले जमाना का मिट्टी हुआ करते थे, इसीलिए इसी रास्ते से आते जाते रथ का निशान बन गया। और इतना जो दिख रहे हैं, ये सब आर्कियोलॉजी विभाग का डिपार्ट को इतना सुरक्षित करके लोगों को देखने के लिए रख दिया गया है। ये यहाँ का इतिहास बस। तो आपको रेगुलर लोग आते हैं यहाँ पे? जी अभी तो बहुत कम आते हैं, लेकिन कोरोना के पहले तो कुछ विदेशी आदमी इस टाइम में बहुत सारे आते थे। यहाँ पर भी विदेशी आते हैं जरासंध और भीम के मल्ल युद्ध के जगह को देखने के लिए। लेकिन अभी कोरोना की वजह से आदमी आ नहीं रहे हैं, बहुत कम है। लेकिन अब लोग आएंगे, क्योंकि अभी तो कोरोना केस कम भी गया है, इसलिए इस बार नहीं तो अगला साल जरूर आएंगे। अच्छा, चलिए, बहुत धन्यवाद। हमें बताया गया जिस ढंग से, बहुत दिनों से इच्छा थी कि इस जगह को, राजगीर पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन राजगीर में ये एक भूमि है, एक एक पत्थर देखिए, कहा जाता है कि ये देखिए, ये जो आपको दिखाया जा रहा है, ये भगवान के रथ का निशान है। आप ऐसे 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 लीजिए, ये देखिए, तो आपको ऐसे दिखेगा, पूरा ऐसे करके दिखाइए कि कैसे, ऐसे ऐसे आपको मैं दिखाऊं कि कैसे ये आप ऐसे देखेंगे तो ये रथ है भगवान का, कहा जाता है कृष्ण के रथ का ये निशान है। और जैसा हमारे साथी ने बताया आपको पूरी तरह से कि कैसे ये मल्ल युद्ध का जगह है, निश्चित रूप से अद्भुत है। पर्यटन की दृष्टि से बहुत कुछ डेवलप करने की ज़रूरत है। महाभारत, रामायण हमारी सांस्कृतिक विरासत है, और उस विरासत के प्रतीक चिन्हों को कैसे हमने इग्नोर किया है, इसका ये है कि अभी जब मैं यहाँ आया सोमवार को तो मुझे एक भी पर्यटक नहीं दिखाई दिया, लेकिन हमारे साथी बताते हैं कि रविवार को तो, कल जब मैं यहाँ था तो कल तो बहुत लोग थे। कल 2 अक्टूबर था, परसों तो बहुत लोग थे। और इससे ज़्यादा शनिवार को भी गांधी जयंती थी, इसलिए यहाँ पे बहुत लोग आए हैं और आए जाया करते हैं। तो संडे को संडे बहुत पर्यटक लोग आते हैं, क्योंकि विदेश वाला नहीं, इंडियन वाला लोग अभी आ रहे हैं। तो ये नज़ारा हमने दिखाया आपको, ये अद्भुत है। मुझे लगता है कि राजगीर आने वाले भी ज़्यादातर लोग जो हैं वो राजगीर में आते हैं पर्यटन के उद्देश्य से, तो सामान्यतः रोपवे का आनंद लेते हैं, घोड़ा कटोरा का आनंद लेते हैं, कुछ मंदिर घूमते हैं, लेकिन ये आमतौर पे इसका नज़ारा नहीं देख पाते। आप फिर से देखिए भगवान कृष्ण के इस अद्भुत रथ के निशान को, और कैसे भगवान ने इशारा किया तभी जरासंध का वध संभव हो पाया, वरना कहते हैं कि भीम से कई गुना ज़्यादा बलशाली था जरासंध, उसे मारना संभव नहीं था। महाभारत पूरी तरह से कृष्ण की लीला है, और उसका एक प्रतीक याद की ये भूमि है राजगीर में। जी दादू जी।
क्या देखे अंदर? खाली है। हमारे साथ गाइड जी हैं, जी बताइए। और इधर आ जाए, थोड़ा सा इनको होगा तो समझ में नहीं आएगा। आप लोग को सभी को नमस्कार। दादाजी थोड़ा सा समझ लीजिए। आप लोग जिस प्राचीन इतिहास को देखने आए हैं यहाँ के, इस जगह का नाम बोला जाता है सोन भंडार, लेकिन लोग आते हैं गोल्ड समझकर, सोना समझकर आते हैं। तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर गर्म पानी कुंड का झरना आया कि उसी की कुंड की झरना के बगल वाले रास्ते से 565 सीढ़ी चढ़ के जब ऊपर जाइएगा तो सप्तर्णी गुफा और बिजली गुफा है, जो वैभागिरी पर्वत पर बोला जाता है। जब भगवान बुद्ध को कुशीनगर में मृत्यु हुआ था तो 3 महीने के बाद उसी गुफा के प्रांगण में प्रथम बौद्ध सम्मेलन एक मीटिंग किया गया था, जो 500 बौद्ध भिक्षुओं के साथ किया गया था, और लिखा गया था शुभ पीटर, विनय पीटर, कविधम पीटर, मनमंत्री पीटर की रचना किया गया था। तो उस गुफाओं से लेकर इस गुफाओं का अंडरग्राउंड संबंध रास्ता बना हुआ है। तो इस गुफे के भीतर में जैन मुनि गौतम स्वामी तपस्या करते थे। तो राजा बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता से राजगद्दी छीनने के कारण झूले वाली कारागार में तड़पा कर मार डाले थे। उनकी पत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आकर सारी धन संपत्ति इसी गुफा के प्रांगण में जैन मुनि गौतम स्वामी को दान दे दिए थे। जैन मुनि गौतम स्वामी साधु थे, संत थे, उनको धन का जरूरत नहीं था। वो सारे धन 3 माइल के लंबी गुफा में बिखेर डाले और अपना तपस्या के बल से पत्थरों की चट्टानों से दरवाजा को ब्लॉक कर दिया गया। तो जब अंग्रेज का शासन आया आगे खजाना जान गया तो सामने वाली जंगला से तोप लगाया, काला दाग होकर रह गया, लेकिन दरवाजा टूटा नहीं। अगर इसे भारत सरकार तोड़ने का कोशिश करता तो टूट जाता, कोई बड़ी बात नहीं था। लेकिन हमारी अंग्रेज सरकार छोटा डायनामाइट से तोड़ने का कोशिश किया तो डायनामाइट से टूट जाता आगे। लेकिन हमारी कलकत्ता का वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने जब गर्म पानी को टेस्ट किया तो ऐसा पता चला इस पहाड़ के भीतर में विस्फोटक पदार्थ है, जैसे लोहा, कंकड़, आयरन, सल्फर की मात्रा। तो ज्वालामुखी फटती तो आग लगने की भय थी और गर्म पानी का झरना बंद होने का उम्मीद था। इसी कारण से इसे निर्भय से नहीं तोड़ा गया। लेकिन मुझे कैंसर ने बताया कि यह दरवाजा खोलने के लिए मंत्र भी बताया गया है। इधर से आगे सर, ये क्या पानी कैसा है? ये बरसात का पानी है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मंत्र जो देख रहे हैं श्रीमान, अभी टीवी चैनल पर रोज प्रचार चल रहा है कि जो भी व्यक्ति ये मंत्र को पढ़ेंगे आप उनकी दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन हमारी नालंदा की द्वितीय विश्वविद्यालय में 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न सागर, रत्न रंजन, रत्न दधी। इसे 1199 में जब अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी का जब आक्रमण हुआ, उसी आक्रमण से सारी लाइब्रेरी में आग लगा दिया गया। तो 6 माह तक इसकी पुस्तक जलते रह गया, देश विदेश में इसकी पढ़ाई ना हुआ। इसी वजह के कारण दरवाजा आज तक ब्लॉक रह गया। ये क्या लिखा हुआ है, कुछ है इसका? शंख लिपि है सर। शंख लिपि है जी सर, जो जरासंध के उसमें लिखा हुआ है ना। ये कुछ गड्ढे जो देख रहे हैं आगे, तो इस गड्ढे से जैन धर्म का प्रतिमा मिला और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का प्रतिमा बनाया गया सर दीवार पर। लेकिन ये प्रतिमा कैसे मिला, बाहर वाली लिपि से स्पष्ट कर दिया जाता है। आ जाइए बाहर में थोड़ा सा। इधर मैडम, इधर ये लिपि जो देख रहे हैं श्रीमान, यह संस्कृत है। अच्छा। इसे संस्कृत में अनुवाद किया गया है। निर्माणा लभाए तपस्य योगे शुभ गुहे अरहर प्रतिमा प्रतिशते आचार्य मुनि 3% एडी।
इससे क्लियर से निकल जाता है सर कि आज से 1700 साल पूर्व पहले पहाड़ काटकर 2 गुफाओं का निर्माण किया गया था, एक पश्चिमी गुफा और बगल वाली पूर्वी गुफा। तो पश्चिमी गुफा से तीसरी तीर्थंकर पारसनाथ का प्रतिमा और दूसरी तीर्थंकर आदित्यनाथ का प्रतिमा मिला, जो कीमती पत्थर रहने के कारण यहीं से मिला। नालंदा म्यूजियम की कर्जालय में रखा गया। जैसे अर्थंकरों में तीसरे तीर्थंकर, इनके भी माथे पर 7 फन का निशान था, जो अल्लादीन बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया सर। अच्छा, एक ओहो, कुछ कड़ी का निशान देख रहे हैं सर, लेफ्ट राइट साइड पिलर, ये छज्जेदार बरांडा था जो 1934 में कंपन हमेशा आते रहता था, उस कंपन में टूट कर खंडित हो गया। तो डिपार्टमेंट द्वारा जब इसकी सफाई किया गया तो ईटा और प्लास्टर सुर्की का निर्माण किया गया सर 1934 की बात। ये सब बाद में निर्माण किया गया। और ये क्या है, ये इसका भी कुछ है क्या, ये जो उसी मारा था तोप सर, इसी खिड़की से। अच्छा, ये जैसे देख रहे हैं सर, देखने में आपको लग रहा है अशोक चक्र, हाँ हाँ, लेकिन ये जैन धर्म चक्र है सर। अशोक चक्र में 24 तिलियां होते हैं, जैन धर्म चक्र में 32 तिलियां होते हैं। एक जैन धर्म का नारी पूजे की सामग्री ली हुई किसी मंदिर की ओर प्रतिदिन पूजा करने के लिए जा रही है। कुछ लिपि ऊपर में लिखा हुआ है सर, कुछ इस दीवार पर, कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आज तक इसकी पढ़ाई ना हो पाया है। तो बगल वाली किससे नष्ट किया इसको भी? ये नष्ट नहीं सर, ये बना हुआ है सर। ये बख्तियार खिलजी के समय का है वो ना जी। इधर आ जाइए श्रीमान, बगल वाली पूर्वी गुफा में। आ जाइए सर, थोड़ा सा आप सुन लीजिए। नहीं सर, पेशाब कौन करेगा था के? आइए, पानी पड़ा जो है सर, आइए आइए ना सर। तो ये गुफा जो देख रहे हैं सर, पूर्वी गुफा के नाम से जाना जाता है। एक जंगल झाड़ी मिट्टी नालंदा की तराई जैसा धसा हुआ था। तो जब इसकी खुदाई 1905 में किया गया तो 2 तल्ले का गुफा पाया गया, जो 1934 की बिहार कंपन में सर टूटकर खंडित हो गया। तो दीवार पर आपका जैन धर्म का प्रतिमा मिला, जो गुप्ता काल पीरियड में जैन धर्म एक धर्म से 2 धर्मों को मानने लगे थे, जैसे सितंबर और दिगंबर। जो अल्लादीन बख्तियार खिलजी ने इसे तोड़कर नष्ट कर दिया। तो राजगीर का ओल्ड नाम बोला गया गिरिवर्ज। तो गिरी मतलब पहाड़ी, वर्ष वासी। तो राजगीर 5 पर्वतों से घिरा हुआ है, जैसे विप्लाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी और व्यवहारगिरी पर्वत से सर सोन भंडार घिरा हुआ है। तो ये सिर्फ तुरंगों का भंडार है, जैन का साधनागिरी, जैन का मीटिंग सेंटर। तो पुराना राजगीर बसाया गया बस स्टैंड के पास में, जो अजात शत्रु किला मैदान के नाम से जाना जाता है। कृष्ण से भी कुछ जुड़ा हुआ है यहाँ पे? नहीं सर। ₹50 छाओ, 50। 100 रुपये मदद करिए श्रीमान, कम से कम। अरे उसको पहले हम पहले ही आपको बोल दिए थे ₹50 ना, वहाँ पे भी हम दिए हैं। और इसलिए सब गाइड को हम, जो भी गाइड है ना, क्या श्रीमान गाइड को कुछ मदद नहीं किए सर? ₹20 है तुम्हारे पास, ये लीजिए। अभी हम राजगीर में हैं। राजगीर ऐतिहासिक जगह है, पर्यटन का एक बड़ा केंद्र है। उस समय जब बिहार झारखंड था तब भी, आज बिहार के लिए सबसे बड़ा पर्यटन का केंद्र है। बहुत कुछ डेवलप किया जा रहा है, लेकिन इग्नोरिंग जगह एक ये भी है। यहाँ पर हमें गाइड मिले नंदलाल जी, वो हमें बताएंगे कि बिंबिसार का जेल इसे क्यों कहा जाता है, क्यों ये प्रचलित स्थान है और पर्यटक क्यों आते हैं और क्यों इसे इग्नोर करते हैं। जरा आप बताएंगे चाचा आप? ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को मेरे तरफ से आदाब, सलाम, नमस्ते, प्रणाम। अब मैं बिंबिसार का जेल का सैर कराता हूँ आप लोग को, जो कि ये जगह जो है 2500 बरस पूर्व का है और वो ओनली फॉर एक आदमी के लिए जेल थी स्पेशल, जो मगध का किंग बिंबिसार थे। यानी अभी आप लोग मगध में हैं, न्यूनम राजगीर है, जो कि वर्ल्ड के पैमाने पर यह जगह फेमस है। तो देखा जाए, ये हल्का सा गड्ढा दिख रहा है, इसी जगह में राजा बिंबिसार का जेल अंडरग्राउंड है, जिसको आप लोग बोलते हैं मेन एंट्रेंस। तो राजा बिंबिसार भगवान बुद्धा को मानते थे, उनका लड़का अजातशत्रु जैन को मानते थे। तो राजा बिंबिसार बुद्ध विकास में अपने संपत्ति को खर्च कर रहे थे। तो अजातशत्रु ने मना किया अपने पिता को कि ऐसा नहीं करो, ये तो चंद दिनों में सारा संपत्ति बर्बाद हो जाएगा और आपका नाम निशान भी खत्म हो जाएगा। परंतु ये बात को नहीं माने, क्रोध में आकर, गुस्से में आकर अपने पिता को कैद कर लिया।
कैद कर लेने के बाद यहाँ पर जेल बनवाया है। इसलिए जेल बनवाया यहाँ पे कि सामने देखिए जो ऊंचा वाला पर्वत दिख रहा है सर, इस पर्वत का नाम है गृद्धकूट पर्वत। ये शांति स्तूप जहाँ पे है जी हाँ, जो दिख रहा है शांति स्तूप हमें। हाँ गृद्धकूट पर्वत। इसी पर्वत के ऊपर लॉर्ड बुद्धा बैठकर उपदेश दिया करते थे, इसीलिए यहाँ पर जेल बनवाया गया था। और जेल के रूम के यहाँ पर एक रूम था उस जमाने में, जेल के रूम के बाई विंडो द्वारा एवरीडे भगवान बुद्ध का दर्शन कर रहे थे सुबह शाम। इतना ही नहीं, अजात शत्रु ने अपने पिता को बंदी बनाकर खाना पीना भी बंद कर दिया, किसी व्यक्ति से मिलना भी बंद कर दिया। परंतु हाँ, अजात शत्रु की माँ रानी कौशल्या को यहाँ पर आने का ऑर्डर मिला था मुलाकात करने के लिए। वो भी कुछ खाना वगैरह लेकर नहीं आना है, तो वो किस रूप में आती थी? अपने सारे बदन में मधुमाखा लगा कर आती थी, साड़ी की पल्लू से ढक करके इस जेल में आती थी। हाँ, और अपने पति बिंबिसार का जिह्वा से सारा बदन को चटाती थी। तो कुछ दिन तो ऐसे जिंदा रहे। यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड रहा करता था उससे पूछा एक दिन राज दरबार में अजात शत्रु ने कि संतरी तुम लोग यह बताओ, हमारी माँ मिलने जाती है पिताजी से, कुछ खाना वगैरह तो लेकर नहीं जाती है, क्योंकि अब तक मर क्यों नहीं रहे? संतरी ने जवाब देता है कि महाराज कुछ खाना वगैरह तो लेकर नहीं जाती है, परंतु अपना सारा बदन को जिह्वा से चटाती है, न मालूम उनके बदन में क्या रहता है। फौरन आदेश जारी किया अजात शत्रु ने कि माँ को हाजिर करो राज दरबार में। एक संतरी जाता है राजमहल में, अजात शत्रु की माँ रानी कौशल्या को बुला कर लाता है राज दरबार में। अजात शत्रु ने बोला अपनी माँ से कि माँ तुम इस तरह की बर्दाश्त करोगी तो तुम्हें भी जाना बंद कर देंगे मुलाकात करने के लिए। इतना सवाल सुनकर समझकर अपने बेटे को जवाब देती है कि बेटा तुम ऐसा कुपात्र बेटा पैदा ही लिया तो ठीक है, हमारे बदन का सारा कपड़ा तुम उतार कर देख लेना, वो मंजूर है, परंतु अपने पति से मिलने जरूर जाऊंगी। इतना सा जवाब देती है, राजमहल में चली जाती है। अगले दिन से क्या करती है कि किसी पॉट में फल का जूस इकट्ठा करके साड़ी की पल्लू को भिगोकर इस कंधे पर लेकर यहाँ पर आती है और अपने पति बिंबिसार के मुंह में इस तरह से निचोड़ कर डाल दिया करती है। इसी बीच अजात शत्रु यहाँ पर आता अपने मंत्री संतरी के साथ, वो बुरी तरह पिटाई करता अपने पिता को। इसीलिए अजात शत्रु का उपनाम रखा गया पितृहंता, पिता को हनन करने वाला। इसी बीच अजात शत्रु को एक लड़का पैदा लिया जिसका नाम रखा उद्यन राजा। वो काफ़ी धूमधाम से उत्सव मना रहे थे, खुशी मना रहे थे। उस वक्त दिमाग चेंज किया अजात शत्रु को कि आज मेरा एक लड़का पैदा लिया है, तो इतना धूमधाम से उत्सव मना रहा हूँ, कल मैं भी पैदा लिया होगा तो मेरे पिता ने इसी तरह धूमधाम से उत्सव मनाया होगा। ओह माय गॉड, चलो आज पिताजी को जेल से मुक्त कर दिया जाए। अपने महल से अपने मंत्री संतरी के साथ चलकर आ ही रहे थे, ढोल बाजा के साथ खुशी में अपने पिता को जेल से रिहा करने के लिए। परंतु राजा बिंबिसार को यह बात मालूम पड़ गया कि अजात शत्रु फिर आ रहा अपने मंत्री संतरी के साथ, हो सकता है मुझे जान मार डाले, अब क्या करूं मैं? काफ़ी घबरा गए। संजोग की बात कहा जाए, राजा बिंबिसार का हाथ में डायमंड रिंग था, वो चाट कर प्राण को यहीं पे सुसाइड कर लिए। अब न वो राजा रहे न वो समय रहा, दिन प्रतिदिन मिट्टी झाड़ी के नीचे दबता चला गया। यहीं पर वो उनका लास्ट दब गया है ना, इसी जगह पे। हाँ, थोड़ा सा आंशिक खुदाई यहाँ पर किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्टर लॉर्ड कनिंघम ने 1861 में एक पत्थर का रूम बरामद हुआ था। उसी रूम के अंदर से पैर का बेड़ी, हाथ का हथकड़ी बरामद हुआ। ये सब काफ़ी कीमती, इसी जगह से। हाँ, ये सब काफ़ी कीमती होने के कारण यहाँ से ले जाकर नालंदा का म्यूजियम में सुरक्षा हेतु सिद्ध कर दिया। नालंदा के म्यूजियम में। ये जो दीवार है ये कब बना हुआ है? ये सब ये तो दीवार उसी वक्त का, उसी ज़माने का है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, उसको फिलहाल विभाग रिपेयरिंग किया। इसका रिपेयरिंग भी हुआ है, तो इसकी मतलब सरकार की तरफ से इसको ध्यान रखा जा रहा है इसको, इसे लेकर के? नहीं। आप क्या कह रहे हैं, कैसे होना चाहिए? क्योंकि यदि ये सब ऐतिहासिक जगह है, आप यहाँ गाइड हैं,
आपको क्या लगता है कि क्योंकि पर्यटक दिखाई आमतौर पे नहीं देते हैं और इतना यदि ये ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस है तो साफ सफाई होना चाहिए, परंतु नहीं करवा रहे हैं विभाग के लोग, इसीलिए यहाँ पर्यटक कम मात्रा में आते हैं। ये मुख्य द्वार जेल का था, है ना? ये मेन एंट्रेंस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शांति स्तूप। वहीं जाकर के शांति मिली भगवान बुद्ध को, जो ऊपर दिख रहा है। यहाँ तपस्या करते रहे, अब ये पुण्य भूमि बन चुकी हुई है और वहाँ शांति मिली और बौद्ध गया में बौद्धत्व की प्राप्ति, बुद्धत्व की प्राप्ति।